शादी के जरिए ग्रीन कार्ड लेना हमेशा से सबसे फास्ट और कॉमन रास्तों में से एक माना जाता रहा है। लेकिन अब इसी प्रोसेस में स्क्रूटिनी इतनी बढ़ गई है कि जेन्युइन कपल्स भी प्रेशर में आ रहे हैं। हाल के महीनों में इंटरव्यूज के दौरान डिटेन किए जाने तक के केसेस सामने आए हैं और यही बदलता माहौल आज इसी पूरी प्रोसेस को समझना और भी जरूरी बना देता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड में नया क्या बदलाव आ रहा है, अथॉरिटीज किन चीजों को सबसे ज्यादा चेक कर रही हैं, एलिजिबिलिटी रूल्स क्या कहते हैं, कौन कौन से रेड फ्लैग्स आपके केस को रिस्की बना सकते हैं और इंडियन एप्लीकेंट्स किन बातों का खास ध्यान रखें ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझिए कि मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड आज भी यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी का एक मेजर रास्ता है और कई केसेस में अप्रूवल टाइमलाइन 9 से 15 महीने तक हो सकता है। लेकिन स्पीड के साथ साथ वेरिफिकेशन भी उतना ही स्ट्रिक्ट हो गया है। अथॉरिटीज अब हर एप्लीकेशन को डिटेल में चेक कर रही हैं और हर क्लेम को प्रूफ के साथ वैलिडेट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अब केवल मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना काफी नहीं है, आपको अपनी पूरी मैरिड लाइफ को एविडेंस के साथ प्रूव करना पड़ता है। अब रूल्स की बात करें तो सबसे बेसिक कंडीशन है कि मैरिज लीगली वैलिड होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट इशूड मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही दोनों पार्टनर्स पहले से लीगली फ्री होने चाहिए। अगर पहले शादी हुई थी तो उसका प्रॉपर डिवोर्स या फिर जो भी प्रूफ है, डेथ प्रूफ, सब कुछ उनके पास होने चाहिए। बिना इसके एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा। ये रूल सभी एप्लीकेशंस पर इक्वली लागू होता है, चाहे इंडियंस हो या फिर किसी दूसरी कंट्री से हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्क्रूटनाइज्ड कॉन्सेप्ट आता है बोनाफाइड मैरिज, यानी अथॉरिटीज ये चेक करती है कि शादी सिर्फ इमिग्रेशन पर्पस के लिए नहीं है बल्कि जेन्युइनली लाइफ शेयर करने के लिए है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरह एप्लीकेंट पर होता है। आपको दिखाना पड़ता है कि आप दोनों साथ रहते हैं, फाइनेंशियल लाइफ शेयर करते हैं और रिलेशनशिप रियल है। इसके लिए जॉइंट बैंक अकाउंट, शेयर्ड हाउसिंग डॉक्यूमेंट्स, रिलेशनशिप की फोटोज, ट्रैवल रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन हिस्ट्री, जॉइंट परचेसेस की रिसीट्स और फ्रेंड्स या फैमिली के एफिडेविट्स जैसे प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होगा उतना केस सिक्योर रहेगा। अब कैटेगरीज को समझना जरूरी है क्योंकि ग्रीन कार्ड टाइप भी आपकी मैरिज ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। अगर अप्रूवल के समय शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आपको 10 साल का परमानेंट ग्रीन कार्ड मिलता है, जिसे IR1 वीजा कहा जाता है। लेकिन अगर शादी को 2 साल से कम हुआ है तो 2 ईयर कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है, जिसे CR1 वीजा कहते हैं। इसमें बाद में फॉर्म I-751 फाइल करके कंडीशंस हटानी पड़ती हैं, यानी प्रोसेस यही खत्म नहीं होता, आगे भी कंप्लायंस जरूरी रहता है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फाइलिंग। अगर स्पाउस यूएस सिटीजन है और फॉरेन स्पाउस पहले से यूएस में मौजूद है तो फॉर्म I-130 और फॉर्म I-485 एक साथ फाइल किए जा सकते हैं, जिससे टाइमलाइन फास्ट हो सकती है। लेकिन अगर स्पॉन्सर सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर है तो कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं और वेट टाइम काफी बढ़ सकता है, यानी स्पॉन्सर की स्टेटस भी टाइमलाइन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब फाइनेंशियल रूल्स को समझना भी जरूरी है क्योंकि ये भी अप्रूवल का बड़ा फैक्टर है। यूएस स्पॉन्सर को प्रूव करना होता है कि वो इमिग्रेंट स्पाउस को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। इसके लिए मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड सेट है जो फेडरल पॉवर्टी गाइडलाइंस का 125% होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 लोगों के हाउस होल्ड के लिए लगभग $25,550 की इनकम जरूरी बताई गई है। अगर स्पॉन्सर एक क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता तो जॉइंट स्पॉन्सर लिया जा सकता है या एसेट्स दिखाए जा सकते हैं। ये रूल इसीलिए है ताकि फॉरेन स्पाउस पब्लिक चार्ज ना बने। अब सबसे सेंसिटिव हिस्सा आता है रेड फ्लैग्स का। कई बार जेन्युइन कपल्स भी अननोइंगली ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो केस को रिस्की बना देती हैं, जैसे बहुत ज्यादा एज डिफरेंस, पार्टनर्स के बीच कॉमन लैंग्वेज का ना होना, बहुत शॉर्ट कोर्टशिप के बाद तुरंत शादी, अलग अलग एड्रेस पर रहना, जॉइंट फाइनेंशियल प्रूफ का कम होना या पहले यूएस सिटीजन से मल्टीपल मैरिजेस। ये सभी चीजें अथॉरिटीज के लिए सस्पेशन क्रिएट करती हैं और केस में एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी लग जाती है। अब करंट सिचुएशन को समझे तो हाल के समय में इंटरव्यूज और प्रोसेसिंग के दौरान चेकिंग और स्ट्रिक्ट हो गई है। कुछ केसेस में एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के समय डिटेन भी किया गया है, जिससे साफ है कि अथॉरिटीज अब जीरो टॉलरेंस अप्रोच ले रही हैं। इसीलिए इमिग्रेशन अटॉर्नीज भी एडवाइस कर रहे हैं कि हर एप्लीकेंट को अपने वीजा कैटेगरी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस पूरी क्लैरिटी के साथ समझने चाहिए। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सीख यही है कि इस प्रोसेस को कैजुअल तरीके से ना लें। हर डॉक्यूमेंट सही और कंप्लीट होना चाहिए। रिलेशनशिप का हर
एस्पेक्ट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। साथ ही फाइलिंग से पहले पूरी प्रिपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि अब छोटी सी गलती भी डिले या रिजेक्शन का कारण बन सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।